हेलो दोस्तों। कहते हैं कि हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है और कभी-कभी वो पहला कदम शून्य से उठाना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान बिना पैसों के, बिना किसी खास पहचान के जीरो से मिलियनेयर बन सकता है। यानी कि आप भी बन सकते हैं। जीरो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक एहसास है। हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी इसी एक शब्द से शुरू होती है। याद है वो दिन जब जेब खाली होती थी, लेकिन आंखों में सपने इतने बड़े होते थे कि नींद नहीं आती थी। वो दिन जब हम दोस्तों की महंगी गाड़ियां या सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी लाइफ देखकर खुद से सवाल करते थे कि आखिर मुझ में क्या कमी है। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, मैं भी तो वही 9 to 5 की दौड़ भाग कर रहा हूं, फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। सच कहूं तो हम सब एक झूठ में जी रहे हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अमीर बनना या तो किस्मत वालों का खेल है या फिर उन जीनियस लोगों का जिन्हें स्टॉक मार्केट के टेढ़े मेढ़े ग्राफ समझ आते हैं। हमें लगता है कि करोड़पति बनने के लिए कोई सीक्रेट कोड चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और इसी सोच की वजह से हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं कि मिडिल क्लास पैदा हुए थे और मिडिल क्लास ही मर जाएंगे। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब झूठ है? क्या हो अगर मैं कहूं कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अनुशासित होने की जरूरत है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान बिना किसी लॉटरी के, बिना किसी रिस्की जुए के अपने दम पर $1 मिलियन का मालिक बन सकता है? आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने वाला हूं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम बात करेंगे निकोलस बेरूबे की उस किताब के बारे में जिसने साबित कर दिया कि जीरो से हीरो बनने का रास्ता मुश्किल नहीं, बस थोड़ा अलग है। अगर आप भी अपनी लाइफ की उस पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंक देना चाहते हैं और अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट अपनी नजरें स्क्रीन से मत हटाइएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ पैसों की बात नहीं करेंगे, आज हम आपकी आज़ादी की बात करेंगे। कभी कभी जब आप रात को अकेले बैठकर अपना फोन स्क्रॉल करते हैं तो क्या महसूस होता है? हर दूसरी रील, हर दूसरी फोटो में कोई ना कोई अपनी नई चमचमाती कार दिखा रहा है, कोई दुबई में छुट्टियां मना रहा है तो कोई महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा है। उसे देखकर एक पल के लिए दिल में कसक होती है ना। हमें लगता है कि शायद हम ही पीछे रह गए हैं, शायद हमारी जिंदगी में ही वो रौनक नहीं है, और बस इसी हीन भावना को मिटाने के लिए हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम वो चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं जिनकी हमें असल में जरूरत ही नहीं है। हम एक ऐसी अजीब दुनिया का हिस्सा बन गए हैं जहां हम उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जिंदगी की कमाई लुटा देते हैं जिन्हें हम पसंद तक नहीं करते। जेब में भले ही सेविंग्स के नाम पर कुछ ना हो, लेकिन हाथ में सबसे महंगा वाला आईफोन होना चाहिए। घर का किराया भरने में पसीने छूट रहे हों, लेकिन दोस्तों के सामने ब्रांडेड जूते पहनकर टशन दिखाना जरूरी है। इसे निकोलस बेरूबे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, लेकिन अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये एक सजा है जो हम खुद को देते हैं। सोचिए जरा, ये कैसा अमीर बनना है जहां रात को सोने से पहले क्रेडिट कार्ड के बिल का डर सताता है। हम जिसे सक्सेस समझकर गले लगा रहे हैं वो असल में एक सुनहरा पिंजरा है। निकोलस अपनी किताब में एक बात कहते हैं जो मुझे अंदर तक झकझोर गई थी। वो कहते हैं, लुकिंग रिच इज द एनिमी ऑफ बीइंग रिच। यानी अमीर दिखना ही अमीर बनने का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप 50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो आप 50 लाख से अमीर नहीं होते, आप 50 लाख से गरीब हो जाते हैं। वो पैसा अब आपके पास नहीं है, वो उस लोहे के ढेर में है जो सड़क पर आते ही अपनी वैल्यू खोने लगेगा। दिक्कत यह है कि हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि अमीरी का मतलब है दिखावा, लेकिन असली अमीरी शोर नहीं मचाती। असली अमीरी वो शांति है जो तब मिलती है जब आपको पता हो कि अगर कल मेरी नौकरी चली भी गई तो मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि मैं अगले 5 साल तक बिना हाथ पैर मारे जी सकता हूं। इसे कहते हैं असली वेल्थ। लेकिन हम तो हाई क्लास पुअर बनने की रेस में दौड़ रहे हैं। कपड़े महंगे हैं, गाड़ियां बड़ी हैं, लेकिन बैंक बैलेंस जीरो है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपको सिर्फ अमीर दिखना है ताकि लोग तालियां बजा सकें, या आपको वाकई अमीर बनना है ताकि आप रात को चैन की नींद सो सकें? क्योंकि याद रखिए, दिखावे की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन असली दौलत पीढ़ियों तक चलती है। अब जरा सच सच बताइएगा, जब भी आप शेयर बाजार या इन्वेस्टिंग शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? शायद वो सूट बूट वाले लोग जो पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, या वो कंप्यूटर स्क्रीन्स जिन पर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें चल रही हैं जो किसी आम इंसान की समझ से बाहर है।
हमें लगता है कि पैसा वही कमा सकता है जो दिन रात इन स्क्रीन्स के सामने बैठकर दिमाग खपाता है। हमें लगता है कि अगर हमें फाइनेंस की भारी भरकम डिग्रियां नहीं मिली तो हमारा पैसा डूब जाएगा, और इसी डर की वजह से हम अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में सड़ाते रहते हैं, जहां महंगाई उसे दीमक की तरह खा रही होती है। लेकिन निकोलस बेरूबे ने अपनी किताब में इस डर की धज्जियां उड़ा दी हैं। वो एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद फाइनेंस इंडस्ट्री आपको कभी नहीं बताएगी। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग को जानबूझकर इतना मुश्किल और डरावना बनाया गया है ताकि आप डरें और अपनी मदद के लिए किसी एक्सपर्ट को फीस दें, जबकि सच्चाई ये है कि अच्छी इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, बोरिंग। अगर इन्वेस्ट करते वक्त आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, आपको पसीना आ रहा है कि कल क्या होगा, तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। असली पैसा वो लोग नहीं कमाते जो हर मिनट मार्केट चेक करते हैं। असली पैसा वो कमाते हैं जो चीजों को सिंपल रखते हैं। निकोलस कहते हैं, सुई को ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करो, पूरा भूसे का ढेर ही खरीद लो। इसका मतलब है कि आपको ये चुनने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी आज ऊपर जाएगी या कल नीचे गिरेगी। आपको बस पूरी इकोनॉमी पर दाव लगाना है। इसे हम कहते हैं इंडेक्स फंड्स। जरा सोचिए, कितना सुकून होता है उस नींद में जब आपको पता हो कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज एप्पल का शेयर गिरा या रिलायंस का शेयर उठा, क्योंकि आपने तो पूरी मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया है। जब आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस और इंसानी तरक्की पर पैसा लगा रहे होते हैं। और इतिहास गवाह है, इंसान हमेशा आगे बढ़ा है, बाजार हमेशा, चाहे जितना भी गिरे, अंत में ऊपर ही गया है। तो अपने दिमाग से ये बोझ उतार फेंकिए कि आपको कोई जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, आपको चार्ट्स का मास्टर नहीं बनना है, आपको बस एक अनुशासित इंसान बनना है जो अपनी शर्तों पर जी सके। अमीर बनने का रास्ता कॉम्प्लिकेटेड चार्ट से होकर नहीं, बल्कि सादगी और शांति से होकर जाता है। इन्वेस्टिंग को इतना सिंपल बना दीजिए कि वो आपके दांत ब्रश करने जैसी आदत बन जाए। रोज करना है, लेकिन उसके बारे में दिन भर सोचना नहीं है। इस पूरे सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा पता है क्या है? वो हिस्सा ये नहीं है कि आपको पैसा कहाँ लगाना है या कितना लगाना है। सबसे मुश्किल हिस्सा है इंतजार करना। निकोलस बेरूबे अपनी किताब में एक बहुत कड़वी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनना एक मैराथन दौड़ने जैसा है, लेकिन हम सबको आदत है 100 मीटर की रेस दौड़ने की। जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो पहले साल, दूसरे साल, शायद तीसरे साल भी आपको कुछ खास जादू होता हुआ नहीं दिखेगा। आप हर महीने अपनी इच्छाओं को मारकर पैसे बचा रहे होंगे, पुरानी गाड़ी चला रहे होंगे, जबकि आपके दोस्त नई गाड़ियों में घूम रहे होंगे। और उस वक्त आपका मन चीख चीख कर कहेगा, भाड़ में जाइए अमीरी, मैं ये पैसे अभी क्यों नहीं खर्च कर सकता, आखिर जिंदगी तो आज है ना। यही वो नाजुक मोड़ है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। वो उस छोटे से पौधे को जो अभी बस जड़ें जमा रहा था उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन जो 1% लोग उस वक्त अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, वो फिर दुनिया का 8वां अजूबा देखते हैं, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा ऐसे ही नहीं कहा था। शुरुआत में ये बहुत बोरिंग लगता है, बहुत धीमा लगता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप जिम जाना शुरू करें और रोज आईने के सामने खड़े होकर देखें कि बॉडी बनी या नहीं। रोज आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपका शरीर बदल रहा होता है। पैसों के साथ भी ऐसा ही है। शुरू के सालों में आपका पैसा रेंगता है, लेकिन फिर एक समय आता है जिसे हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं। अचानक आपका ब्याज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आपकी असली इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा कमाने लगता है। आपका पैसा आपके लिए दिन रात काम करता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं, तब भी जब आप छुट्टियों पर होते हैं। सोचिए उस आज़ादी के बारे में जब आपको काम पर इसलिए न जाना पड़े क्योंकि आपको बिल भरने हैं, बल्कि इसलिए जाना पड़े क्योंकि आपको वो काम पसंद है। निकोलस हमें याद दिलाते हैं कि 0 से मिलियन तक का सफर रातों रात तय नहीं होता। अगर आप आज एक आम का पेड़ लगाएंगे तो कल उस पर फल नहीं आएंगे। उसे वक्त देना होगा, धूप और पानी देना होगा। हम अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम पीछे छूट गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर किसी की घड़ी अलग चल रही है। आपकी दौलत शोर मचाने के लिए नहीं है, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। इसलिए जब बाजार गिरे तो डरना मत, जब बाजार ऊपर जाए तो बहकना मत। बस उस किसान की तरह भरोसा रखना जिसने बीज बोया है। उसे पता है कि फसल आज नहीं तो कल लहलहाएगी जरूर। बस शर्त यह है कि आप मैदान छोड़कर भागे नहीं। याद रखिए, समय बाजार में टाइमिंग से ज्यादा कीमती है। आप बस टिके रहिए, बाकी काम समय खुद कर लेगा। जिंदगी में अक्सर हम जल्दी में रहते हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन में सब बदल जाए, एक कोशिश में सब हासिल हो जाए। हम भूल जाते हैं कि दुनिया का कोई भी बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं आता। सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती। सफलता का असली रहस्य यही है, निरंतरता।
हर दिन उठना, हर दिन मेहनत करना, हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना। सोचो जरा, एक नदी भी पहाड़ को नहीं काटती एक ही दिन में। वो धीरे धीरे लगातार बहती है, रुकती नहीं, थकती नहीं। धीरे धीरे वर्षों की मेहनत से वो वही रास्ता बना देती है जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक वैसे ही हमारी मेहनत होती है। शुरुआत में कोई न देखे, कोई न सराहे, पर यदि आप लगातार चलते रहे, हर दिन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते रहे, तो समय आने पर आपकी मेहनत आपको वो मुकाम देती है जो किसी सपने में भी नहीं सोचा था। लोग अक्सर कहते हैं, मैंने इतनी कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने वही कोशिश लगातार की? क्या आपने वही कोशिश दिन ब दिन बढ़ाई? क्योंकि असली जीत हमेशा उन्हें मिलती है जो लगातार चलते हैं, जो हार के बाद भी उठते हैं, जो असफलताओं से डरते नहीं। निरंतरता सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक विश्वास है, एक खुद पर विश्वास, एक सपनों पर विश्वास। कभी कभी ये विश्वास ही एक व्यक्ति को उसके सबसे बड़े मुकाम तक ले जाता है। आपका पहला प्रयास सफल हो या न हो, दोस्ती, प्यार, पैसा, सफलता सब तब आता है जब आप लगातार चलते हैं। हर दिन थोड़ी सी मेहनत, हर दिन थोड़ी सी सीख, हर दिन थोड़ा सा सुधार, यही असली सफलता की नींव है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि वही छोटे छोटे कदम जो कभी नजर नहीं आते थे, वही आपको वहां ले आए जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। कभी निरंतरता को हल्का मत समझो, कभी थकान को बहाना मत बनने दो, क्योंकि जो लोग आज रुक जाते हैं वे वही लोग हैं जो कल भी वहीं रहेंगे, और जो लोग लगातार चलते हैं वे वही लोग हैं जिनकी कहानी याद रखी जाती है। याद रखो, सफलता का बड़ा रहस्य कोई जादू या सौभाग्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ निरंतरता है। हर दिन उठना, हर दिन कोशिश करना, हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना, यही सफलता का असली नाम है। जब आप निरंतर बने रहेंगे तो न केवल दुनिया बदलेगी, आप बदलेंगे, आपके विचार बदलेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी ताकत सामने आएगी। निरंतरता ही वो जादू है जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना देता है, और यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। तो दोस्तों, बात घूम फिर कर वहीं आती है जहां से हमने शुरू किया था, जीरो पर। निकोलस बेरुबे की ये किताब फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर सिर्फ हमें अमीर बनना नहीं सिखाती, ये हमें जीना सिखाती है। हमने आज जो कुछ भी बात की, चाहे वो अमीर दिखने के जाल से बचना हो, इन्वेस्टिंग को सिंपल रखना हो, या फिर कंपाउंडिंग के जादू पर भरोसा करना हो, इन सब का निचोड़ सिर्फ एक शब्द में है, और वो है आजादी। आज आप अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत आसान है, बहुत चमकदार है। ये वो रास्ता है जहां आप आज ही अपनी सारी कमाई खर्च कर दें, वो चीजें खरीदें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, और दुनिया की नजरों में अमीर बन जाएं। इस रास्ते पर आपको आज बहुत तालियां मिलेंगी, लेकिन कल सिर्फ पछतावा होगा। दूसरा रास्ता थोड़ा सुनसान है, थोड़ा मुश्किल है। इस रास्ते पर शायद शुरुआत में कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, शायद आपको अपनी कुछ इच्छाओं का गला घोंटना पड़े, लेकिन यकीन मानिए, यही वो रास्ता है जो आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां आप पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। ये फैसला किसी किताब का नहीं, किसी यूट्यूबर का नहीं, ये फैसला आपका है। क्या आप आज की 2 पल की खुशी के लिए अपना पूरा भविष्य बेचने को तैयार हैं, या फिर आप आज थोड़ा त्याग करके अपनी आने वाली पूरी जिंदगी को खरीदना चाहते हैं? याद रखिए, आपकी शुरुआत कहां से हुई ये आपके हाथ में नहीं था। शायद आप गरीब पैदा हुए हों, शायद आपके पास सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन आपका अंत कैसे होगा, आप अपनी कहानी का आखिरी पन्ना कैसे लिखेंगे, वो कलम सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर पिछले कुछ मिनटों में मेरी किसी भी बात ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि हाँ, मैं भी अपनी तकदीर बदल सकता हूं, तो इस सफर को यहीं मत रुकने दीजिएगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद वापस उसी पुरानी जिंदगी में मत लौट जाइएगा। एक वादा कीजिए खुद से, अगर आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए, अगर आप तैयार हैं जीरो से हीरो बनने के लिए, तो अभी इसी वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी ताकत के साथ लिखिए, आई एम अ फ्यूचर मिलियनेयर। मैं भविष्य का करोड़पति हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये यूनिवर्स को भेजा गया आपका सिग्नल होगा कि आप तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और सबसे जरूरी, अपने सपनों पर हार मत मानिए। बाय दोस्तों।